बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे आप सब। मैं हूँ सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज की छुट्टी में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कौरमा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। आज की छुट्टी में हम आपके साथ चिकन कौरमा की और रेसिपी शेयर करने वाले, जिसको बनाने के बाद इंशाल्लाह आपको हर किस्म की चिकन की रेसिपी भूल जाने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले 3 से 4 अदद प्याज, जो हमने बिल्कुल बारीक साइज में काट दिए। उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है 3 से 4 अदद टमाटर, जो हमने छोटे साइज में काट लिए। और उसके साथ है 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक, और साथ में 3 अदद मिर्ची और एक लेमन। और उसके अलावा हमारे पास है तकरीबन 1 kg तक आलू। कुछ इस साइज में हमने इसको काट दिया, आप बड़े भी काट सकते हैं। उसी के साथ हमारे पास है चिकन 1/2 kg तक, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है कौरमा में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। और उसके अलावा हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं अपने कटे हुए प्याज़ों को इसमें अच्छी तरह से जो है थोड़ा हिला दें और इसको सुनहरा कलर आने तक पकाएं। तो चलिए इसका वेट करते हैं थोड़ा सुनहरा कलर आने तक। तो चलिए जी, हमारे प्याज़ों का एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने लहसुन अदरक और टमाटर। इसमें पहले ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो है आज की ये रेसिपी है ही इतनी ख़ास। पहले लहसुन अदरक ऐड करने से होता क्या है कि इसमें एक अजीब सा एक खुशबूदार सा जायका आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले लहसुन अदरक ही ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नमक। अभी भी इसमें टमाटर ऐड नहीं करना। नमक हमने तकरीबन 3 टीस्पून तक लिए। और उसके अलावा जो है कौरमा मसाला हमने 4 टीस्पून तक लिया। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें इसको और 3 से 4 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दें, ताकि इसमें जो है एक अच्छा सा कौरमे का फ्लेवर बन जाए। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने टमाटर। और साथ में जो हरी मिर्चें ली थी हमने, वो भी हमने इसी के साथ ऐड कर दी। हरी मिर्ची यहाँ पर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। हमें जो यहाँ पर इतने ही काफ़ी लगे तो हमने यही डाल दिए। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 3 से 4 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दें, ताकि जो है ये टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाए और ये पिघल जाए। तो मिलता है आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। तो चलिए ये 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब हम इसे ढकना हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे कौरमे का तड़का कितने मज़े का तैयार हुआ है। इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दें और मज़ीद जो है चम्मच की मदद से इसको थोड़ा पीस दें, ताकि बिल्कुल पीस जाए, कौरमे में नज़र ना आए। क्योंकि जो है कौरमे का एक ख़ास रूल होता है कि उसमें टमाटर वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो इसको अच्छी तरह से पीस देंगे। अच्छी तरह से पीसने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। चिकन हमने यहाँ पर तकरीबन 1/2 kg तक लिए। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल तो हमने यही ऐड कर दिया। और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दे चिकन को। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू, जो हमने तकरीबन 1 kg तक लिए थे। आलू को इसमें ऐड कर देते। आलू को ऐड करने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दे, ताकि जो है मसाला अच्छी तरह से एक एक चीज़ को लग जाए और हर चीज़ में जो है कौरमे का जायका चला जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पौना गिलास पानी। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना जो है कम ऐड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कौरमे में जो है पानी इतना इस्तेमाल नहीं होता। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। और हाँ, ध्यान रखें कि शुरू के जो 10 मिनट जो इसको पकाएंगे वो हम लोग इसको बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे। और उसके बाद जो 10 मिनट होते हैं वो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद और फिर आपको अपने कौरमे का फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कौरमा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आला। आप देख सकते हो कि हमारा कौरमा कितना परफेक्ट और कितना मज़े का बना है। तो आप इसी तरह एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कौरमा की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। बल्कि जो है आप रोज़ाना बनाया करेंगे इसको। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी कौरमा की रेसिपी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोज़ को जो है लोगों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि लोगों को जो है एक प्रोफेशनल तरीके से रेसिपीज़ बनाने का तरीका मिल सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।